आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीज़ों, अब आप मुझे बताएं, क्या इस बात का तकाजा नहीं किया जा रहा है कि हमने जिसे रब माना और अपने आप को उसका बंदा तस्लीम किया या बंदी तस्लीम किया, तो अब आप मुझे बताएं, क्या हमारी ये जिम्मेदारी नहीं कि जब वो हर वक्त हमें देख रहा है, रात की तन्हाइयों में भी देख रहा है, रात की तारीकियों में भी देख रहा है, दिन के उजाले में भी देख रहा है, तो फिर हमें ये कैसे ज़ेब देता है कि हम उसकी नाफरमानी करें, हम गुनाह करें और उस रब तबारक व तआला के फरामीन को पीठ के पीछे डालें। याद रखें, ये दुनिया आजमाइश गाह है, ये दुनिया इम्तिहान गाह है। यहाँ हम हमेशा के लिए नहीं आए। इस सरजमीन पर हमसे पहले बहुत मखलूक आई, हमसे पहले बहुत लोग आए, हमसे पहले मालदार भी आए, गरीब भी आए, मजदूर भी आए, अमीर भी आए। हमसे पहले मलकाओं ने जिंदगी गुजारी, रानियों ने जिंदगी गुजारी, बादशाहों ने जिंदगी गुजारी, वाका कशों ने जिंदगी गुजारी, पेट भर खाने वालों ने जिंदगी गुजारी। लेकिन जो उनको मुतय्यना मुद्दत दी गई थी, जब उनकी मुतय्यना मुद्दत खत्म हो गई, तो मौत का फरिश्ता भेज करके फिर उनको वापस बुला लिया गया। ये अंजाम हमारा भी होगा। हम यहाँ पर चाहे जिस अंदाज में जिंदगी गुजारें, हम जिस अंदाज से रहें, यकीनन जब हमारी जिंदगी के दिन मुकम्मल हो जाएंगे, हमारा आबोदाना उठ जाएगा, तो उस वक्त मौत का फरिश्ता हमारे पास भी आएगा। अल्लाह अकबर, वो कैसी कैफियतें होगी, वो कैसा आलम होगा, वो कैसा खतरनाक माहौल होगा। अल्लाह अकबर, आज मौत का नाम सुन करके हर इंसान लरस जाता है, लेकिन जब मौत को वो अपनी निगाहों के सामने देखेगा, तो उस वक्त उसकी कैफियत क्या होगी। और खास तौर पर औरतें तो इतनी नाजुक होती है, औरतों की तबीयत में तो इतनी नजाकत है कि अल्लाह अकबर, अगर मोहल्ले में किसी की मौत हो जाए तो औरतें उस सदमे से बीमार हो जाती है। दूसरों की मौत पर बीमार हो जाने वालियों, दूसरों की मौत पर अल्लाह अकबर खौफ की वजह से, दहशत की वजह से 2-2, 3-3 दिन खाना तर्क करने वाली मेरी बहनों, एक वक्त वो जरूर आएगा कि मौत के फरिश्ते से तुम्हारा भी सामना होगा। मौत के फरिश्ते की आंखों से तुम्हारी आंखें भी चार होगी, वो तुमसे जरूर नजर मिलाएगा और तुम्हारी रूह का ताल्लुक भी तुम्हारे जिस्म से जरूर टूट जाएगा। मुझे बताओ मेरी बहनों, जब मौत का फरिश्ता आकर के तुम्हारी रूह को तुम्हारे जिस्म से अलग कर देगा, तो फिर ये तुम्हारी फैशन, ये तुम्हारे लिबास, ये तुम्हारे ज़ेवरात, ये तुम्हारे कपड़े, ये तुम्हारा इतराना, ये तुम्हारा अल्लाह को भूल जाना, ये तुम्हारा रसूल आज़म के फरामीन को फरामोश कर देना, ये तिलावत कुरान को तर्क कर देना, कुरान मुकद्दस को ताक की ज़ीनत बना देना। आप मुझे बताओ उस वक्त तुम्हारा क्या बनेगा। ऐ खातूने जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कनीज़ों, आज औरतों की सोच बन रही है, आज औरतों की फिक्र बन रही है, आज औरतों के इस तरीके से मामलात सामने आ रहे हैं। हिंदुस्तान की सरजमीन पर या दुनिया के किसी भी खित्ते में काफिरा और मुशरिका औरतों को देख करके, इस्लाम से दूर औरतों को देख करके आज की मुसलमान खवातीन या मुस्लिम बच्चियां ये सोचती है कि माअज़ल्लाह मुसलमानों के अंदर या इस्लाम में रह करके हमें बहुत पाबंदियों का सामना है। बुर्का पहनो, पर्दा करो, ये करो, वो करो, नमाज की पाबंदी करो। इनको देखो, ये लड़कियां तो कॉलेजेस में घूम रही हैं, ये लड़कियां तो माअज़ल्लाह अधूरे लिबास पहनकर आधे जिस्म को नंगा करके घूम रही है। इनका मजहब इन्हें मना नहीं करता, इनके मजहब के लोग इन्हें नहीं रोकते, इसलिए आजादी वहाँ है। माअज़ल्लाह, और सीरियलों को देखकर, नाविलों को पढ़कर, इंटरनेट पर बैठकर मुस्लिम बच्चियों में भी फिक्री आवारगी पैदा हो रही है और फैशन के नाम पर मुस्लिम बच्चियां भी काफिरा बच्चियों के तर्ज को इख्तियार करने की कोशिश कर रही है। लेकिन आज की इस रूह परवर सुन्नी इज्तिमा में फकीर कादरी आपको पैगाम देना चाहता है। ऐ खातूने जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कनीज़ों, उनके जिस्म से जो लिबास को हटा दिया गया, उन्हें जो नंगा कर दिया गया, उनको जो उर्यानियत की तरफ डाल दिया गया, याद रखें, उनसे पूछे उसका नुकसान उनकी जिंदगी में क्या है। अल्लाह अकबर, एक गोश्त के लोथड़े को जिस तरीके से हर भूखा इंसान ललचाई हुई नजर से देखता है, वैसे ही नंगी घूमने
घूरने वाली औरतों को हर मर्द ललचाई हुई नजर से देखता है। अल्लाह अकबर। लेकिन कुर्बान जाए जिसको तुम पाबंदी समझ रही हो, जिसको तुम कैद समझ रही हो, जिसको तुम जुल्म समझ रही हो, जिसको तुम फैशन के खिलाफ समझ रही हो, यकीन जाने वो कैद नहीं है, वो जुल्म नहीं है, वो तुम पर बोझ नहीं है, बल्कि वो तुम्हारे लिए अल्लाह अकबर तहफ्फुज़ का जरिया है। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, आज बच्चियों का जहन बन रहा है कि ब्यूटी पार्लर में जाने के लिए हमें उलमा मना क्यों करते हैं, हालांकि वहां जाकर हम अपने हुस्न को ताज़ा ही तो करती है। लेकिन अल्लाह अकबर, ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, हम किसी ब्यूटी पार्लर के कायल नहीं हैं, इसलिए कि वो ब्यूटी पार्लर का हुस्न जो कई घंटों मेहनत के बाद तुम्हें नसीब होता है, चंद घंटों के बाद वो खत्म भी हो जाता है। लेकिन मेरे गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें हसीन बनने का वो नुस्खा अता फरमाया कि अगर तुम उस पर अमल कर लो तो दुनिया में क्या क़यामत में भी वो हुस्न तुम्हारा खत्म नहीं होगा। मेरे आका मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि क़यामत के दिन में अपने उम्मतियों को पहचान लूंगा। सहाबा किराम ने अर्ज की, मेरे आका हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, जहां करोड़ों का मजमा होगा, अव्वलीन और आखिरीन जमा होंगे, वहां आप अपनी उम्मत को कैसे पहचानेंगे? जाहिर सी बात है, उम्मते नूह जहां मौजूद हो, उम्मते इब्राहिम जहां मौजूद हो, कौम इस्माइल जहां मौजूद हो, कौम याकूब जहां मौजूद हो, कौम अय्यूब जहां मौजूद हो, अंबियाए किराम की कौमें जहां मौजूद हो, वहां दो चार लोग तो नहीं होंगे। अल्लाह अकबर, मक्कतुल मुकर्रमा में 25 लाख लोग जमा हो जाएं, हरम में जो गुम हो जाए उसे ढूंढना मुश्किल होता है। इंसान अपनी माँ को ढूंढ नहीं पाता, माँ अपने बेटे को ढूंढ नहीं पाती। वह जहाँ 20-25 लाख लोग जमा हो जाएं, वहाँ हालात ये होते हैं। लेकिन मुस्तफ़ा जाने रहमत फरमाते हैं कि मैं क़यामत के दिन अपनी उम्मत को पहचान लूंगा। अर्ज की आका से अर्ज किया, हुजूर हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान कैसे पहचानेंगे? तो मेरे सरकार फरमाते हैं, क्या काले घोड़ों में अगर किसी के सफेद घोड़े बांध दिए जाएं तो क्या वो सफेद घोड़ों का मालिक काले घोड़ों में अपने सफेद घोड़ों को न पहचानेगा? अर्ज़ की हुजूर जरूर पहचानेगा। मेरे आका गैब दा नबी फरमाते हैं, मैं भी अपनी उम्मत को पहचानूंगा इस तरह से कि मेरी उम्मत नमाज के लिए जो वुजू करती है तो आज़ाए वुजू ऐसे चमकते होंगे जैसे 14वीं रात का चांद चमकता है। तो मैं अपनी उम्मत की आज़ा को चमकता हुआ देख करके उन्हें पहचान लूंगा। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, जो वुजू के असरात क़यामत के दिन तुम्हारे चेहरों को चमकाएंगे, क्या वो दुनिया के अंदर तुम्हारे चेहरों को नहीं चमका सकते? अफसोस की बात तो ये है, हजारों रुपए खर्च करके वलीमा में जाने से पहले, शादी में जाने से पहले, कहीं जाने से पहले मेरी बहनें ब्यूटी पार्लर में जाकर के अपने चेहरे को बनाती है। और मेरी नादान बहन, हजारों रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं। काश कि तू नमाज की पाबंद बन जाती, काश कि तू वुजू की पाबंद बन जाती, बावुजू रहने की आदी बन जाती, तो अल्लाह तेरे चेहरे पर वो नूरानियत अता करता कि तू हजारों में होती तो भी तेरा हुस्न नुमाया होता, तू लाखों में होती तो भी तेरा हुस्न लोगों को दावते मुबाहिला दे रहा होता। क्या तुम्हें नहीं मालूम? अल्लाह अकबर, मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कोई ब्यूटी पार्लर तो न था, मेरे रसूल के दौर में कोई हुस्न के हवाले से कलब तो न थी, लेकिन उस जमाने की खवातीन के चेहरे कैसे चमका करते थे कि आज की औरतों का चेहरा उन औरतों के चेहरे से मुकाबला नहीं कर सकता। वजह क्या थी? उनके दिल में अल्लाह का खौफ था, वो अपने आप को गुनाहों से बचाया करती थी, वो वुजू की पाबंद थी, वो नमाज की पाबंद थी। इसकी बरकत से उनके चेहरे ऐसे मुनव्वर थे कि अल्लाह अकबर, आज की खवातीन का चेहरा उनके चेहरे के मुकाबले की ताब नहीं ला सकता। अल्लाह अकबर, आज औरतों का हाल ये है, ब्यूटी पार्लर के लिए वक्त है, चेहरे बनाने के लिए वक्त है, नमाज के लिए वक्त नहीं। अल्लाह अकबर, औरतों को नमाज के हवाले
हवाले से बहुत बहाने आते हैं। कोई कहती है मौलाना मेरे पास टाइम नहीं। मैं पूछता हूँ आपके पास सीरियल के लिए वक्त है, नमाज के लिए क्यों नहीं? और फिर नमाज किसकी पढ़ने की बात की जा रही है? वो अल्लाह जिसने तुम्हें जिंदगी दी, वो अल्लाह जिसने तुम्हें माल दिया, वो अल्लाह जिसने तुम्हें हुस्न दिया। आप बताएं अगर अल्लाह तुम्हारे चेहरों को खूबसूरत न बनाता और तुम्हारे चेहरों को बंदर की तरह बना देता तो क्या तुम एहतजाज कर सकती थी? आप मुझे बताओ अल्लाह तुम्हें इंसान न बनाता, अल्लाह तुम्हें चूहा और छछूंदर बना देता तो क्या तुम एहतजाज कर सकती थी? गौर तो फरमाए, जिस रब ने तुम्हें हुस्न दिया, जिस रब ने तुम्हें जिंदगी दी, जिस रब ने तुम्हें गिज़ा दिया, जिस रब ने तुम्हें हवा और पानी दिया, जिसके एहसानात इतने कि माँ के पेट में जिसने तुम्हारी सूरतें बनाई, जिस अल्लाह ने तुम्हें अल्लाह अकबर नेमतों से माला माल किया, तुम्हारे पास सबके लिए वक्त है, सहेलियों के लिए वक्त है, शौहर के लिए भी वक्त है, सबके लिए वक्त है, लेकिन अल्लाह के लिए वक्त नहीं। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, दिल के कानों से सुन लो, अल्लाह के हबीब मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस मुबारका का मफहूम है कि जिस औरत ने एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ दी, सिर्फ एक वक्त की नमाज जिस औरत ने जानबूझकर तर्क कर दी, जब उसको उसकी कब्र में रखा जाएगा तो अल्लाह उस पर 99 सांप मुसल्लत करेगा। एक दो नहीं, अल्लाह 99 सांप 99 सांप मुसल्लत करेगा। उसमें से एक एक सांप की ताकत और कुव्वत का आलम ये होगा कि वो सांप अगर दुनिया में फुनकार दे तो उसकी गर्मी की वजह से सारे इंसान मर जाएं। अगर वो सांप किसी पहाड़ पे डंक मार दे तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। आप मुझे बताओ ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, घंटों गीबत करने के लिए बैठती हो, घंटों सिनेमा देखने के लिए बैठती हो, अगर तुम नमाज के लिए 10 मिनट का वक्त निकाल लो तो तुम कितने बड़े अजाब से बच सकती हो, किस कदर अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों की मुस्तहिक हो सकती हो। और एक वक्त की नमाज तुमने छोड़ी तो 99 सांप तुम्हारी कब्र में मुसल्लत किए जाएंगे। और वो सांप की ताकत कितनी है कि पहाड़ पे डंक मारे तो पहाड़ रेजा रेजा होगा। मेरी बहनों जरा बताओ तो सही, क्या तुम्हारा जिस्म पहाड़ों से ज्यादा ताकतवर हो गया? क्या तुम्हारा जिस्म पहाड़ों से ज्यादा कुव्वत वाला हो गया? अरे नादानो, तुम तो सिनफे नाजुक कहलाती हो। तुम्हारी कमजोरी का आलम ये है, अगर अपने किचन रूम में चूहा देख लेती हो तो उसी में कूदने लगती हो, उसी में चीखने और चिल्लाने लगती हो। जो खवातीन चूहे का चेहरा देखना बर्दाश्त नहीं कर पाती, जो छिपकली से डर करके अपने कमरे से निकलकर भाग खड़ी होती है, अल्लाह अकबर, जब एक वक्त की नमाज छोड़ने की वजह से उस पर 99 सांप मुसल्लत किए जाएंगे। अपने किचन रूम से चूहे को देखकर भाग निकलने वालियों, क्या तुम कब्र से भी निकलकर भागोगी? क्या तुम कब्र से निकलकर भी कहीं जाओगी? अगर कमरे में छिपकली आ जाए तो तुम अल्लाह अकबर अपने घर वालों को पुकार पड़ती हो, चीखने और चिल्लाने लगती हो। शौहर आकर के कभी अपनी आगोश में लेता है, भाई कभी हाथ पकड़कर बचा लेता है, माँ कभी तसल्ली और हिम्मत बनाती है, धाड़स बनाती है। लेकिन क्या कब्र में भी कोई माँ होगी? कब्र में भी कोई शौहर होगा? कब्र में भी कोई भाई होगा? हाय मेरी कौम की बेटियों, हाय खातूने जन्नत की कनीजों, तुमने आखिरत को फरामोश कर दिया। दुनिया की रंगरेलियों में इतनी डूब गई, ज़ेवरात की मोहब्बत ने तुम्हें इतना पागल कर दिया, लिबास की मोहब्बत ने तुमको अपने अंदर इतना डुबा लिया, इस कदर तुम दुनिया की मोहब्बत के दलदल में डूब गई, तुम्हें कब्र याद न रही, तुम कब्र को फरामोश कर चुकी हो। अपने किचन रूम से चूहे को देखकर भागने वालियों, जब 99 सांप तुम्हारी लाश पर मुसल्लत किए जाएंगे,
उस वक्त कब्र से निकलकर भागना तो दूर की बात है, वहां तो करवट लेने की भी गुंजाइश ना होगी। हाय क्या बेकसी होगी, हाय क्या बेबसी होगी। काश कि तुम अपनी कब्र का तसव्वुर करके आज दुनिया में तौबा कर लेती। ये कहना कि मौलाना मेरे बच्चे हैं, मैं बच्चों को दूध पिलाती हूँ, नमाज के लिए वक्त कब निकालूंगी, मेरा शौहर है, शौहर की खिदमत करती हूँ, मैं नमाज के लिए वक्त कब निकालूंगी, मेरे घर में इतनी मसरूफियात है। लेकिन ये बात मैं हमेशा कहता हूँ, आज भी तुमसे कहूंगा, क्या मेरी माँ सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा के बच्चे न थे? क्या सैयदों की माँ फातिमतुज़ ज़हरा के बच्चे न थे? सैयदा फातिमा के भी 5 बच्चे हैं। अल्लाह अकबर। और बैख्तिलाफ़े रिवायत लोगों ने तो और भी बयान किए हैं। उसके बाद भी देखें वो नन्हे बच्चे। अच्छा तुम्हारे, अगर आप बुरा न माने तो मैं ये बात भी तुम्हारा खादिम होने की हैसियत से, तुम्हारा भाई होने की हैसियत से बताऊंगा। तुम्हारे यहाँ तो बच्चों की पैदाइश में किसी में 5 साल का गैप है, किसी में 3 साल का गैप है, किसी में जो है वो 7 साल का गैप है। कम से कम 2 साल का गैप तो 2 बच्चों के दरमियान होता ही है। लेकिन सैयदा फातिमा के यहाँ तो 6 महीने के बाद बच्चे की विलादत है। एक बेटे और दूसरे बेटे के दरमियान सिर्फ 6 महीने का फासला है। यानी इमाम हसन 6 महीने के हुए हैं और उसके बाद इमाम हुसैन की विलादत हो गई है। अल्लाह अकबर। उसके बावजूद भी अल्लाह अल्लाह दोनों बच्चों की परवरिश भी है और उसके बाद उन्हें दूध पिलाना भी है। तुम्हारे यहाँ तो आटा पीसा हुआ आता है, सैयदा फातिमा के यहाँ तो हाथों से चक्की चलाना है। मेरे रसूल की कनीजों जरा गौर तो करो, वो सैयदों की दादी सैयदा फातिमा, उनके हवाले से इमाम हसन मुज्तबा कहते हैं, मेरी माँ चक्की चलाती थी, चक्की चलाते चलाते मेरी अम्मी के हाथ में छाले पड़ गए थे। मशकीज़े से पानी उठाते उठाते जिस्म पर जो है वो मशकीज़े के निशान पड़ गए थे। अल्लाह अकबर। आज तुम्हें इतनी सहूलत है, तुम्हारे घर में आटा भी पीसा हुआ आता है, तुम्हारे घर में मिर्च का पाउडर भी आता है और फिर तुम्हें कुएं पर जाने की जरूरत नहीं। हर घर के अंदर वाटर पंप लगे हुए हैं या कम से कम नलों का रिवाज तो जरूर है। इतनी आसानियों के बावजूद भी तुम खुदा की इबादत की तरफ रगबत नहीं करती। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, बहाने न बनाओ। ये बहाने आप मौलवी के पास तो पेश कर सकती हो, ये बहाने आप मौला की बारगाह में पेश नहीं कर सकती। रब की बारगाह में किसी का कोई बहाना नहीं चलेगा। खुदारा अपने हाल पे रहम कर लो। ऐ मेरी बहन, तेरा जिस्म इतना नाजुक है कि अगर तुझे कोई अल्लाह अकबर डॉक्टर मर्ज की वजह से इंजेक्शन लगा दे तो तू बेचैन होकर के चीख पड़ती है। अगर मच्छर तेरे जिस्म पे डंक मार दे तो तू बेकरार हो जाती है। ओ मेरी बहन, अपने हाल पे रहम कर, कम से कम अपने जिस्म से मोहब्बत कर, कम से कम अपने आप से मोहब्बत कर। हाय तुम नफरतों में डूब कर किस कदर नफरत के आदी हो गए कि अब तुम्हें अपने आप से मोहब्बत न रही। मेरे करीम ने तो कह दिया, ऊ अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को भी जहन्नम से बचा लो, अपनी औलाद को भी जहन्नम से बचा लो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम, ऐ ईमान वालो अपने आप की फिक्र करो। ऐ मेरी बहनों, कब्र में ये सीरियल की दास्तानें काम न आएगी, कब्र में ये फिल्मों की दास्तानें काम न आएगी, कब्र में ये फिक्री आवारगी काम न आएगी। अल्लाह अकबर। खुदा के लिए अपनी कब्र को संवार लो। नरम नरम बिस्तर पर, नरम नरम गद्दों पर फज्र की नमाजें तर्क करने वाली मेरी बहन, जरा कब्र की पहली रात को सोना भी तू याद कर ले। वहाँ न कोई जेवर है, न वहाँ कोई लिबास है, न वहाँ कोई नरम गद्दे हैं, न वहाँ कोई आराइश का सामान है, न वहाँ पर कोई हुस्न के तहफ़्फ़ुज़ का सामान है। मिट्टी मिट्टी और मिट्टी है, ऊपर मिट्टी नीचे मिट्टी, दाएं मिट्टी बाएं मिट्टी, आगे मिट्टी पीछे मिट्टी। और उसके बाद अल्लाह अकबर, मेरे गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है, बेनमाजी औरतों को जब उनकी कब्र में रखा जाता है तो अल्लाह अकबर, उनके सर के बाल उनके जिस्म से झड़ जाते हैं।
उनका कफन मिट्टी खा करके पुराना कर देती है। आज अगर कपड़े पर मिट्टी लग जाए तो मेरी बहन कपड़ा तब्दील कर लेती है, लेकिन वो सफेद गमगीन किस्म का मामूली कपड़ा, उसके सिवा कोई कपड़ा नहीं, उसे मिट्टी खा करके पुराना कर देती है। बड़ी बड़ी आंखों पर इतराने वाली औरतों, इन आंखों का गलत इस्तेमाल करने वाली औरतों, इन आंखों से नाजायज तरफ इशारे करने वाली औरतों, मेरे गैबदा नबी ने इरशाद फरमाया, फिर आंखें पानी बन करके बहना शुरू हो जाती है। सोचो, एक वक्त वो तुम पर आने वाला है। इमाम फरमाते, अंधेरा घर, अकेली जान, दम घुटता दिल उकताता। अंधेरा घर, अकेली जान, दम घुटता दिल उकताता। खुदा को याद कर प्यारे, वो साअत आने वाली है। अगर थोड़ा सा वक्त 5 वक्ता नमाज के लिए निकाल लो तो बहुत सारी मुसीबतों से तुम्हें राहत मिल सकती है। और नमाज, अल्लाह अकबर, जब एक इंसान को जन्नती बना सकती है, जब जन्नत जैसी नेमत नमाज की बरकत से मिल सकती है, तो दुनिया की कौन सी नेमत है जो नमाज की बरकत से नहीं मिल सकती? क्या मेरे रसूल ने ये नहीं फरमाया कि जब इंसान सजदे में होता है तो वो अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब हो जाता है? अरे जब सजदे की बरकत से अल्लाह मिल सकता है तो वो कौन सी नेमत है जो सजदे की बरकत से नहीं मिल सकती? आज एक वावेला मचा है, लड़कियां 30-30, 35-35 साल की हो गई, लेकिन उनको अच्छे रिश्ते नहीं आते, अच्छे घराने के रिश्ते नहीं आते, मेयार के रिश्ते नहीं आते। मैं कहता हूँ नमाज की पाबंदी करो, ना आए तो फिर दामन पकड़ करके पूछ लेना, इसलिए कि मेरा ईमान है जब सजदे से खुदा मिलता है तो क्या सजदे से अच्छा शौहर नहीं मिल सकता? क्या सजदे की बरकत से अच्छा घर नहीं मिल सकता? क्या सजदे की बरकत से अच्छा बर नहीं मिल सकता? दरअसल बात यह है, तुम सबकी चौखट पर झुकने तैयार हो, लेकिन कादरी का कादिरो कय्यूम मेरे अल्लाह की चौखट पर झुकने तैयार नहीं हो। और कान खोल के सुन लो, सब जगह गदागिरी कर लो, कुछ नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो मेरे रब की चौखट पर मिलेगा, उसी के दर पे मिलेगा। हाँ हाँ, उसका दर वो दर है कि मूसा आग तलाश करने जाते हैं और मेरा अल्लाह उन्हें नबूवत अता फरमाता है। वो अल्लाह है जिसने गुलामों को बादशाहत अता की है, जिसने फकीरों को दौलत अता की है, जिसने जलीलों को इज्जत और सरवत का ताज पहनाया है। वो तुम्हें सब कुछ अता करेगा, लेकिन उसके लिए कोई वक्त तो निकाले। हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे, राह रवे मंजिल ही नहीं। वक्त है तो औरतें इंटरनेट पर है। अल्लाह अकबर, जिन औरतों के हाथ में कभी तस्बीह हुआ करती थी, अब उन औरतों के हाथ में मोबाइल है और वो इंटरनेट पर है। और फिर इसी पर बस नहीं, यही तबाही कुछ कम न थी कि तुम इंटरनेट की लानत में मुब्तला हो गई। अल्लाह अकबर, अब तो लड़कियां भी फेसबुक पर जो है माअज़ल्लाह अजनबी मर्दों से, कोई इंग्लैंड में, कोई अमेरिका में, कोई अफ्रीका में, कोई हिंद में, कोई सिंध में, खुदा जाने कहां कहां फेसबुक पर सिर्फ लड़के का चेहरा देख करके, उसके फिक्रे देख करके, उसकी डायलॉग बाजी देख करके लड़कियां यहां से मोहब्बत कर बैठी हैं और उसके बाद शादी के प्लान बन रहे हैं। ऐ खातूने जन्नत की कनीजो, याद रखो, एक मुस्लिम बेटी इतनी बेगैरत तो नहीं होती आज जिस बेगैरती का मुजाहिरा किया जा रहा है। और एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, वो और मज़ाहिब की बेटियां होगी जो अपने रिश्ते खुद ढूंढती है। मेरे मजहब इस्लाम की बेटियां अभी इतनी मजबूर नहीं हुई हैं। अरे किसी कनीज को बेचने के लिए भी कोई आका बाजार में आता है, कनीज से बदतरीन तो मत हो जाओ। क्या तुमने कभी तारीख में पढ़ा कि कोई कनीज अपने आप को बेचने के लिए तन्हा बाजार में आ गई? जब कनीजें खुद को बेचने के लिए तन्हा बाजार में नहीं आती तो तुम फेसबुक और इंटरनेट और पार्कों में अपने रिश्ते ढूंढने कैसे निकल गई?
ये इस्लाम की तालीम नहीं है। और खुद से जो रिश्ते तलाश किए जाते हैं वो कभी कामयाब नहीं होते। हमारे मजहब की तालीम ये है कि रिश्ते माँ बाप और तजुर्बेकार सरपरस्त तलाश करते हैं। इसीलिए हमारी बेटियां शादी से पहले इज्जत के साथ घर में रहती है, ससुराल जाती है तो इज्जत के साथ जाती है, और जिंदगी गुजारती है तो शौहर की इज्जत के साथ गुजारती है। इसलिए अपनी सोच को बदलो। दुनिया तुम्हें जानवरों से बदतरीन कर देना चाहती है और इस्लाम तुम्हें फरिश्तों से बुलंद मर्तबा देना चाहता है। मेरे रसूल ने तो कौम की बेटियों को काबतुल्लाह से बढ़कर के मर्तबा अता फरमाया। कुर्बान जिस रसूल ने तुम्हारी इज्जत और हुर्मत को काबे से बुलंद किया है, तुम किरदार के एतबार से किस कदर गिरती चली जा रही हो। मेरी वो कौम की बेटियां जो कल तक फेसबुक पर रहती थी या अब तक रहती थी, मुझे उम्मीद है वो तौबा करेगी। मेरी बहन, तू इंटरनेट पर अपना फेस लेकर के पहुंच गई। मेरे मजहब की तालीम तो ये है कि तू अपना चेहरा अपने चचा के बेटे के सामने खोल नहीं सकती। तू हजारों मर्दों के सामने कहां बेनकाब हो गई। और सुन ले, जब तक कौम की बेटी कनीज़े फातिमा बनकर रहेगी, उसकी इज्जत पर कभी आंच नहीं आ सकती। और जब कौम की बेटियां हीरोइन और सीरियल की अदाकारा को आइडियल बनाएगी, तो फिर याद रखना, जैसे हर भौरा फूल पर बैठकर उसका रस चूस कर भाग जाता है, वैसे हर मर्द तुम्हें तख्ते मश्क बना लेगा और फिर वो तुम्हारी आबरू से इस तरह खेलेगा कि ना दुनिया की रहोगी ना आखिरत की रहोगी। इसलिए मेरी बहन, अल्लाह ने हुस्न दिया है, उसका गलत इस्तेमाल न करना। बल्कि मैं तो कहता हूँ, अरे नादान मेरी बहन सुन, हमारी जमात के बहुत बड़े मुफक्किर हुजूर मुफक्किर इस्लाम अक्सर फरमाते हैं कि शादी से पहले जो मोहब्बत पैदा होती है वो पायदार नहीं होती, और शादी के बाद जो मोहब्बत पैदा होती है उसे अल्लाह पैदा करता है और वो बहुत पायदार होती है। कितनी पायदार होती है? दूसरे मज़ाहिब के लोग तो खुद की बीवी को छोड़कर कहीं और अफेयर करते हैं, लेकिन अपने मजहब का हाल ये है कि बीवी बूढ़ी भी हो जाए तो भी शौहर उससे वैसे ही मोहब्बत करता है जैसे शादी के पहले दिन उसके दिल में मोहब्बत थी।